हमारी मंजिल यहाँ थी 18,000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय के इस इलाके में, और हम थे वहां से 35 किलोमीटर नीचे हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले के जाऊं गांव में। श्रीखंड कैलाश के दुर्गम सफर का आगाज यहीं से होता है। मुश्किलों की लिस्ट बहुत लंबी थी, लेकिन हम 18,000 फीट की ऊंचाई पर 72 फीट ऊंचे उस खंडित शिवलिंग को पहली बार टीवी कैमरे में कैद करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। रूट कुछ ऐसा था। जाऊं से था चडू से काली घाटी से भीम द्वार, वहां से पार्वती बाग, फिर नैन सरोवर, तब दिखेंगे श्रीखंड महादेव। पैंतीस किलोमीटर की इस लंबी ट्रैकिंग में दो सबसे बड़े दुश्मन थे। पहला, हर 5 किलोमीटर में बदलने वाले भूभाग, दूसरा, हर कदम पर पल पल बदलने वाला मौसम। जोखिम ज्यादा, मुश्किलें बेहिसाब, ये सब देख बहुत कम लोग यात्रा पूरी कर पाते हैं। तो मौसम तो ऑटोमेटिक 5-7 मिनट के बाद चेंज हो जाता है। कभी धूप, कभी गर्मी, कभी धुंध, कभी बारिश, कभी बर्फ। ये तो नेचुरल बोले की माया है, इसने जो करना वही चलेगा। ये जो यात्रा है 100% लोग तो आते हैं दर्शन के लिए, लेकिन यहाँ 20% लोग ही दर्शन कर पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा है जो कि पार्वती बाग से रिटर्न आ जाते हैं, कोई भीम द्वार से रिटर्न आ जाते हैं। वापस तो हम भी लौटेंगे, लेकिन श्रीखंड कैलाश को स्पर्श करने के बाद, वहां से जुड़े हर रहस्यों की चाबी लेकर। लेकिन राह में एक और बड़ी दिक्कत थी। भारत में बसने वाले इन 4 कैलाश में सबसे मुश्किल यात्रा क्यों कही जाती है श्रीखंड कैलाश को, उसे आप इस रास्ते से समझ सकते हैं। हम जाऊं गांव से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। अब जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये तय नहीं है कि जो पिछले साल रास्ता था वही रास्ता इस साल भी होगा, क्योंकि प्रकृति का जो रूप हर साल यहाँ देखने को मिलता है, उसकी वजह से यहाँ रास्ते लगातार बदलते रहते हैं। और यही बात इस पूरे ट्रैक को सबसे खतरनाक बनाती है। पंच कैलाश में कैलाश पर्वत का शिखर इंसानी पहुंच से दूर है। बाकी 4 भारत में हैं। उनमें से केवल 2 किन्नौर और श्रीखंड कैलाश को स्पर्श किया जा सकता है। इसमें भी श्रीखंड कैलाश की यात्रा सबसे कठिन मानी जाती है। तेजी से बदलते रास्तों ने इसका एहसास भी करा दिया था। ये रास्ता थोड़ा खतरनाक जरूर है। यहाँ रस्सी के सहारे आपको पूरा भार डालना होगा और थोड़ा नीचे ध्यान रखकर उतरना है। 5-6 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद आगे कोई रास्ता नहीं है। हम नदी के क्षेत्र से आगे बढ़ रहे हैं। अब ये वही हिस्सा है जहाँ नदी का विकराल रूप कभी भी देखने को मिल सकता है। ये सब निर्भर करता है कि ऊपर कैसा मौसम है। अगर ऊपर लैंडस्लाइड या हिमस्खलन होता है तो उसकी वजह से नीचे एकाएक
पानी आता है, जिसे फ्लैश फ्लड कहते हैं, और उसकी चपेट में आने वाला कोई बचता नहीं है। महादेव के हर कैलाश की अपनी एक कहानी है, तो श्रीखंड कैलाश की भी होगी। इतनी गहरी मान्यता कि कोई तो वजह होगी। कहते हैं उस शिखर पर महादेव ने हजारों साल तपस्या की थी। कॉस्मिक एनर्जी से वहां एक विस्फोट हुआ। विस्फोट से शिखर खंडित हो गया, लेकिन 72 फीट ऊंची एक चट्टान बची। चट्टान की दरार से निकलकर महादेव वापस कैलाश पर्वत चले गए। उसी चट्टान के अवशेष को आज श्रीखंड महादेव कहा जाता है। सफर का ठीक से आगाज भी नहीं हुआ था, तभी बादलों ने मौसम बदलने की दस्तक दे दी। तेज हवाएं आ रही हैं और बारिश का मौसम यहाँ पर बनता नजर आ रहा है। बादल लगातार गरज रहे हैं, जिसमें हमारे लिए चुनौती है कि एक ऐसी जगह खोजी जाए जहाँ हम कैंप कर सकें अगर ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इतनी तेज़ हवा और इतनी ठंड में आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। जाना कहाँ है? वहाँ जाना है इन पहाड़ों पर। रुकने का समय बिल्कुल नहीं था। बारिश में ही यात्रा जारी रखने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। बारिश धुआंधार थी। दिन में रात का एहसास होने लगा। पहला लक्ष्य भीम द्वार पहुंचना था, ताकि ज्यादा मौसम खराब होने से पहले हम श्रीखंड महादेव के शिखर को छू सकें। चारों तरफ धुंध की सफेद चादर, लकीरें जैसे खींच दी गई हो पहाड़ों पर। उन पगडंडियों पर आपको चलकर जाना है, और जब ऐसी धुंध हो तब बहुत मुश्किल हो जाता है ये पता लगा पाना कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं हैं। बारिश की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है। परेशानियां बहुत है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि भीम द्वार तक हम जल्द से जल्द पहुंचे। असली संघर्ष तो पार्वती बाग से आगे शुरू होने वाला था। अभी तो बस आगाज हुआ था। उस शिखर से जुड़ी मान्यता इतनी गहरी है कि लोग कुदरत की हर यातना सहने के लिए तैयार रहते हैं। ओले गिर रहे हैं, बहुत तेज ओले गिर रहे हैं। मौसम का टॉर्चर 1 डिग्री और बढ़ गया। आसमान से ओले बरसने लगे। खुले मैदान में छुपने की कोई जगह नहीं थी। देखिए, तेज ओले गिरने लगे हैं। अब आप जिस जगह पर हैं वहाँ सिर्फ खाई है, और एक तरफ ऐसा बुग्याल हो, उसमें अगर ऐसे ओले गिरे तब आप समझ सकते हैं कि किस परेशानी से आपको दो चार होना पड़ रहा है। यहाँ लगातार ओले आपको चोट पहुँचा रहे हैं। ये रास्ता मुश्किल है। श्रीखंड महादेव से जुड़ी चमत्कार की मान्यताएं आस्था को और गहरा करती हैं। महादेव का वो दिव्य शिखर करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर है।
हर तरफ बर्फ से लदी चोटियां, लेकिन 72 फीट ऊंचे उस शिखर पर 1 इंच बर्फ नहीं टिकती। इस घटना का कोई भौगोलिक कारण हो सकता है, लेकिन लोगों के लिए ये एक चमत्कार है। जो शिवशिला है, जितनी भी बर्फ़ होती है वहाँ कम से कम 25-30 फीट बर्फ़ गिरती है, तो वहाँ कभी ऊपर बर्फ़ नहीं टिकती है। हम कभी भी दूर से दूरबीन से देखते हैं, अपने कैमरे से जूम करके देखते हैं, तो उसके ऊपर कभी भी बर्फ़ नहीं टिकती है।